देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड प्रदेश में बीती 29 जून को मानसून ने दस्तक दे दी थी। तब से लेकर अब तक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून में हुई भारी बारिश ने स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के चलते जगह जगह सड़कों पर जल भराव हो गया। इतना ही नहीं, पलटन बाजार में नाली नालों का पानी ओवरफ्लो होकर दुकानों में घुस गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पे निर्माण कार्य की पोल खुलती नजर आ रही है। जगह जगह पर जल भराव हो गया है और ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मॉनसून ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है। जो मेजर काम है, जो बिल्कुल ही दिख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो तो एक स्मार्ट रोड का काम है, एक परेड ग्राउंड का काम है और एक जो पलटन बाजार में हमने काम शुरू किया है। इसके अलावा बहुत सारे काम स्मार्ट सिटी में चल रहे हैं। लाइब्रेरी का हो गया, क्रैश का हो गया, स्मार्ट टॉयलेट्स का हो गया, जिनके ऊपर कार्य चल रहा है और गति ठीक ठाक है। इसके अलावा बहुत सारे काम आईटी से रिलेटेड थे, जिनमें काम कंप्लीट हो गए हैं और कंट्रोल रूम चल रहा है। उसमें कुछ काम है जो कि ऑनगोइंग है, जो चल रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन मुनिकीरेती पहुंचे, जहां उन्होंने कावड़ यात्रा शुरू होने के बाद तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुनिकीरेती में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्थाएं बनाए रखें। इसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि नीलकंठ की कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन जोश में है। इसके अलावा गंगा घाटों पर एसडीआरएफ को भी खास तौर पर तैनात किया गया है। तो ऋषिकेश में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी वहां का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए और साथ ही साथ वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। पुलिस फोर्स है, उनको एक बार सेंसिटाइज कराते हैं, ब्रीफ कराते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। उसी तरह से हमने आज इनको पूरा तीनों डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होता है यहाँ पे, तो सभी को हमने यही निर्देश दिए। हरिद्वार के साथ ही नीलकंठ में भी कावड़ यात्रा शुरू हो गई है और इसी के चलते व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पॉइंट पर तैनात कर दिया गया है। तैनाती से पहले एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने सभी पुलिसकर्मियों को जानकारी दी कि किसी भी हालत में ड्यूटी पर लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। साथ ही कहा कि कावड़ियों के साथ पुलिस नहीं बल्कि सेवक के तौर पर मधुर व्यवहार बनाए रखना है। तो कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। कावड़ यात्रा को लेकर सभी प्रबंध किए जा चुके हैं और आपको साथ ही साथ बता दें कि पुलिस की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ उनका कहना है कि कावड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, कावड़ियों की सेवा करनी है, इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चलें। तो आपको बता दें कि जहां कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो वहीं कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर है। इसके अलावा अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और ऐसे में आपको बता दें कि निर्देश दिए गए हैं कि कावड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मधुर व्यवहार करें और अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह से लेकर चले कि आपको कावड़ियों की सेवा करनी है, उनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। और साथ ही साथ ये भी आदेश दिए गए हैं कि पुलिस कर्मियों की किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तो मुख्यतः पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, देहरादून डिस्ट्रिक्ट और टिहरी डिस्ट्रिक्ट वाला जॉइंट एक प्लान बनाया गया, जिसमें पूरा मकसद था कि कांवड़ियों को सुविधा हो और स्थानीय लोगों को और जो बाकी अन्य टूरिस्ट हैं उनको कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर आप एक पिकेट और उस पर भी गौर करेंगे तो आपको देखा जाएगा जगह जगह पे हमने शहर को प्रोटेक्ट करते हुए एक सर्कुलर वन वे बनाने का प्रयास किया है और ये ऑर्गेनिक रहेगा एकदम। इसमें हर अल्टरनेट डे मीटिंग्स रहेगी, किस वन वे को किस तरीके से चलाना है और रिवर्स करना है, वो जगह जगह पे आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है, इसलिए जो हमारा फोर्स था ये कल ही आ गया था यहाँ पर, तो उनको पॉइंट की ड्यूटी की जानकारी कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, उसको एक बार हमने पहले भी इनको ब्रीफ कर दिया था, तो आज भी दोबारा इनको ब्रीफ किया गया है क्योंकि उन्होंने आज अपने सारे ड्यूटी पॉइंट्स देख लिए हैं। तो उसी के लिए इनको बताया गया था कि इनको कैसा अपना व्यवहार रखना है श्रद्धालुओं से और इनकी क्या क्या ड्यूटी रहेंगी, ड्यूटी के आवर्स क्या रहेंगे और इन्हें क्या करना है उसमें, इसी के बारे में इनको संक्षिप्त रूप में बताया गया है। और किसी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो उसके बारे में बता दें। रुड़की में जीएसटी राज्य कर की टीम ने अलग अलग जगह छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान एक बीड़ी सिगरेट के व्यापारी के यहां से करोड़ों का माल बरामद हुआ है, जिसे टीम ने जब्त कर लिया है। इस दौरान टीम ने व्यापारी दूसरे गोदाम में भी छापेमारी की है और जीएसटी राज्य कर कमिश्नर अभय पांडे ने बताया कि कर चोरी करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की जा रही है। जो व्यापारी नंबर 1 का काम करते हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि व्यापारी बीते 3 सालों से बिना जीएसटी नंबर के व्यापार कर रहा था। तो जीएसटी राज्य कर की टीम ने छापेमारी करते हुए आपको बता दें कि एक बीड़ी सिगरेट के व्यापारी के यहाँ पर से करोड़ों का माल जो है वो बरामद किया है और जिसे टीम ने जब्त कर लिया है। तो इस दौरान टीम ने व्यापारी, क्योंकि व्यापारियों से पहले भी आप लोगों की बातचीत हुई थी, व्यापारी पहुंचे थे वहां पर, तो आपको बता दें कि टीम ने जब्त कर लिया और इस दौरान टीम ने व्यापारी के दूसरे गोदाम में भी छापेमारी की और जीएसटी राज्य कर कमिश्नर अभय पांडे ने बताया कि कर चोरी करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की जा रही है और जो व्यापारी नंबर 1 का काम करते हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि व्यापारी बीते 3 सालों से बिना जीएसटी नंबर के व्यापार कर रहा था। वो तो बातचीत जो व्यापारियों से हुई थी वो सर्वे से लेके था, वेरिफिकेशन से, लेकिन ये सर क्या करने के लिए आप पहुंचे हैं सर, बताएं जरा, क्योंकि व्यापारियों से पहले भी आप लोगों की बातचीत हुई थी, व्यापारी पहुंचे थे वहां पर, तो वो तो बातचीत जो व्यापारियों इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन 2019 में कैंसिल करा दिया गया था और उसके बाद भी काम कर रहे हैं ये, तो सूचना मिली। उसके बाद हम आए इनके शॉप पे, चेक किया तो बिना बिल के 30 बोरी और 30 पैकेट बीड़ी मिला। तो माल जाएगा, इसका वैल्यूएशन होगा। कोटद्वार में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। दरअसल 8 से 10 घंटे हो रही बिजली कटौती से स्टील फैक्ट्रियों में लाखों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया है। गुरुवार को भी कोटद्वार में जशोधपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिकों ने अघोषित बिजली कटौती होने की वजह से सैकड़ों मजदूरों को निकाला है और ऐसे में अब जो मजदूर हैं उनके लिए भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। तो 8 से 10 घंटे बिजली कटौती की जा रही है और जिससे स्टील फैक्ट्रियों में भी लाखों का नुकसान हो रहा है और जिसकी वजह से फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया है। जी सर, क्या करना, जब मालिक ने हमको बाहर निकाल दिया, 3 महीने से अभी तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही है हमारी, बच्चे परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। मालिक के पास हम गए, हमें क्यों निकाल रहे हो, एक शिफ्ट फैक्ट्री कर दी है, तो वो बोल रहे हैं बिजली नहीं मिल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, आपको पैसे कहाँ से देंगे। बहुत समस्याएं आ रही हैं सर, इसीलिए हम धरना दे रहे हैं। कहना क्या है, आप लोगों के सामने है
क्योंकि हमें भी आधी शिफ्ट करनी पड़ी, फैक्ट्री को आधा चलाना पड़ रहा है, मजबूरी है ना। लाइट वाले हमें ये बता रहे कि हम रात में देंगे, दिन में देंगे, जब भी मर्जी रात में अपना पावर काट के बैठ जाते हैं। आपको मैंने दिखाया मेरा कितना नुकसान हो रहा है। फैक्ट्री के अंदर है ना, भट्टी ब्रेकडाउन में आ गई, 16 घंटे से वो ठीक हुई है, मेरे 1.5 लाख रुपए नुकसान गया तुरंत ही। ये स्थिति हो रही है। 8 घंटे देहरादून में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति गैरोला की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ थाली बजाकर न्यारे अंदाज में विरोध किया। साथ ही खाली गैस सिलेंडर के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी जताया। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर महिला कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति गैरोला की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है और महिला कांग्रेस ने थाली बजाकर न्यारे अंदाज में विरोध किया। तो साथ ही खाली गैस सिलेंडर के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी जताया और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। याद हो गया तो खाली गैस सिलेंडर और थाली बचाकर महिला कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने थाली बचाकर महंगाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया। तो काफी न्यारे अंदाज में महिलाएं जो है वो प्रदर्शन करती नजर आई और बढ़ती महंगाई को लेकर महिलाओं ने ये प्रदर्शन किया है। तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति गैरोला की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया, जहां पर महिला कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर जो महिलाएं हैं वो थाली बजाकर और गैस सिलेंडर के साथ महंगाई का विरोध करती नजर आ रही हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। तो राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध महिलाओं ने जताया है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसको लेकर के ही महिलाओं ने प्रदेश सरकार का घेराव किया है। पौड़ी के पोखरी गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ही परिवार के 6 सदस्य जंगली मशरूम खाने से बीमार हो गए। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक जानवरों के लिए जंगल में चारा पत्ती लाते समय परिवार का एक सदस्य जंगल की मशरूम भी घर ले आया। मशरूम की सब्जी बनाकर परिवार वालों ने खाई तो करीब 1 घंटे बाद ही परिवार के सदस्यों को उल्टी और चक्कर आने लगे, जिसके बाद परिवार के लोगों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तो ये खबर पौड़ी की आपको बता रहे, जहां पर मशरूम खाने से एक ही परिवार के जो 6 सदस्य है वो बीमार पड़ गए और बताया जा रहा है कि पशुओं के लिए चारा पत्ती लेने के लिए परिवार का ही एक सदस्य जंगल गया हुआ था, जिसके बाद वापसी में लौटते समय वो जंगली मशरूम भी लेता आया, जिसके बाद जिसे खाने के बाद परिवार के 6 सदस्य जो है उनको उल्टी चक्कर आने लगे और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। तो फिलहाल डॉक्टर्स ने उनको ऑब्जर्वेशन में रखा है। वो जंगल गया था तो वहाँ से मशरूम होता है जंगल वाला, वो लेके आया था एंड उसको बनाने के बाद करीब 1 बजे सब फैमिली ने खाया उसको एंड उसके बाद उनको चक्कर वगैरह आए, चक्कर से लगे उनको, उल्टी वगैरह वॉमिटिंग वगैरह लगी एंड उसके बाद हमने डॉक्टर यहाँ पौड़ी ले आए उनको। पूरे 6 लोग हैं, तो 6 लोगों का यहाँ पे उपचार करवा रहे हैं पौड़ी में। वाइल्ड मशरूम खा लिए थे शायद गलती से। 4 बजे के करीब इनको सिम्टम्स आने शुरू हुए, सबको चक्कर आने लगे, उल्टी वगैरह आने लगी। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट वगैरह ने भी देख लिया है,
हमने इनको ECG वगैरह सब पेशेंट्स का हो गया है। सिम्टोमेटिकली हमने सब ट्रीटमेंट दे चुका है। लैब वगैरह नहीं किया जाता इसमें, पर बाकी सब हमने ट्रीटमेंट अभी दे चुका है। पेशेंट सबको एडमिशन के लिए एडवाइस किया था कंसल्टेंट ने, पर उन्होंने लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के प्रिकॉशन डोज निःशुल्क लगाने की घोषणा की है। सरकारी अस्पताल में कोरोना की तीसरी प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार की घोषणा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। जिन लोगों को पहली और दूसरी डोज लग चुकी है वो निःशुल्क बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो लक्सर में तीसरी यानी प्रिकॉशन डोज लगाने की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में प्रिकॉशन डोज लगेगी और स्वास्थ्य विभाग ने यह ऐलान किया है कि निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। तो लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की प्रिकॉशन डोज को निःशुल्क लगाने की घोषणा की है और ऐसे में सरकारी अस्पतालों में कोरोना की तीसरी प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो जाएंगी। हमारी सरकार ने जो जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी कोविड की और तीसरी जो प्रिकॉशनरी डोज लगनी थी वो प्राइवेट के लिए लिखा गया था कि इनको प्राइवेट लगाएंगे, लेकिन परंतु कुछ लोग गरीब या कुछ अन्य लोग जो व्यस्त रहते थे वो नहीं लगवा पाए। तो सरकार ने बहुत अच्छा ये आज़ादी के महोत्सव के उस शुभ अवसर पर कि सब लोगों को फिर फ्री की सौगात दी है पूरे भारत में। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां आपको बता दें कि ऋषिकेश में पर्याप्त बजट न होने की वजह से कई दिक्कत जो है वो होने लगी है और ऐसे में पर्याप्त बजट नहीं होने की वजह से शहर का विकास तो ठप पड़ ही गया है। अब गोविंद नगर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा कूड़े का निस्तारण भी होना बंद हो गया है। ठेकेदार ने भुगतान नहीं किए जाने पर ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगे कचरा निस्तारण प्लांट को बंद कर दिया है, जिससे नाराज होकर पार्षदों ने शासन से 3 दिन में बजट देने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर पार्षदों ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर सप्ताह भर में धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। तो शहर में जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा गई है। बजट नहीं होने से कई विकास कार्य ठप पड़ गए हैं और ऐसे में अब गोविंद नगर की ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा कूड़े का निस्तारण भी होना बंद हो गया है। तो वही ठेकेदार ने भुगतान नहीं किए जाने पर ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगे कचरा निस्तारण प्लांट को बंद कर दिया है, जिससे नाराज होकर पार्षदों ने शासन से 3 दिन में बजट देने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर पार्षदों ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर सप्ताह भर में धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। एक तारीख को जब यहाँ पर ये सचिव जी आए थे तो उनको हमने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था। उनसे मांग की थी कि हमारे यहाँ जो पैसा जो भारत सरकार से भेजा गया है उस पैसे को यहाँ पर कूड़ेदान के लिए रिलीज किया जाए। तो उन्होंने हमारे ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने पार्षदों ने एक मांग भी दिया था। तो उनके द्वारा एक मंच में कहा गया था कि आपका जो 6 करोड़ रुपया है मैं 3 दिन के अंदर अंदर इस कूड़े को उठाने के लिए मैं रिलीज करूँगा। अब इस बात को 13-14 दिन हो गए। कूड़ा जो गलियों से या शहर से जो गाड़ों से उठ रहा था वो कूड़ा नहीं उठ पा रहा। लेकिन आज बड़े दुख का विषय, इस विषय पर हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी कि जो पैसा हमें सेंटर ने रिलीज करा हुआ है लीगेसी बेस्ट के लिए। लीगेसी बेस्ट मीन्स मतलब जो हमारा कूड़े का ढेर जो अंबार या चुंगी पर बना हुआ है, जो कूड़ा जिसकी बदबू पूरा शहर सूंघ के मतलब बड़ा परेशान है और सालों से बरसों से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, वो लीगेसी वेस्ट को हटाने के लिए सेंटर से पैसा हमारा 6 करोड़ रुपए आ गया है स्टेट पर। उस दिन वर्धन जी आए थे, हमारे यहाँ मुख्य सचिव जो हमारे शहरी विकास के अपर मुख्य सचिव, उनसे हमने बात की इस पर। तो उन्होंने बोला था कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर इसको रिलीज करा दूंगा। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि वो आज तक पेमेंट रिलीज नहीं हुई। तो ऋषिकेश से खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि ऋषिकेश में पर्याप्त बजट नहीं होने की वजह से शहर का विकास ठप पड़ गया और अब गोविंद नगर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा कूड़े का निस्तारण भी होना बंद हो गया है।
वही खबर अब टिहरी से आपको बता रहे, जहां पर टिहरी में एक बैठक की गई है, तो वही बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने व्यापार मंडल के साथ बैठक की, तो कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य पदार्थों की उचित व्यवस्था के लिए ये बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नरेंद्र नगर में व्यापारियों के साथ बैठक में फूड इंस्पेक्टर शारदा शर्मा ने शिरकत की। चारधाम यात्रा के साथ साथ कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये बैठक हुई। तो कांवड़ यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी अब तैयारियां कर ली है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापारियों को भी निर्देश दिए हैं और ये चेतावनी भी दी है कि मिलावटखोरों की खैर नहीं होगी और मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन से निर्देश आए हैं कि अभी से कांवड़ सीजन चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी कल से शुरू हो रही है, चारधाम यात्रा का चल ही रहा है, पर्यटन सीजन भी है, तो इसके मद्देनजर क्या है, हमें एक जो होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट ये मतलब कॉमन है कि जो सब लोग यूज करते हैं, जो भी पर्यटक आ रहे हैं, जो भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं या कांवड़ है, ये सब यूज करते हैं, तो इनको मतलब क्या क्या नियम पालन करना है, क्या नहीं करना है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।